हाँ विनीत जी, नमस्ते। नमस्ते। और आज हम लोग फेसबुक लाइव पे हैं और आपकी फिल्म रिलीज हुए 4 दिन हो गए। बिल्कुल। आज कितनी तारीख है? आज मंडे। हाँ चौथा दिन है, 12, जी 13, जी। 14 यहाँ। तो बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे लोग जानना भी चाहते होंगे आपके बारे में कि क्या है, कैसे है, कैसे शुरुआत हुई, सारी चीज़ें हुई। फिलहाल मुक्काबाज पर सबसे उम्दा जो आपको बहुत पसंद आया हो, ऐसा कौन से रिएक्शन मिला? शबाना आज़मी मैम ने एक ट्वीट किया है। तक ये एक ऐसा मैम का जो कॉम्प्लीमेंट आया है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जिसमें कुछ अमिताभ बच्चन से आपकी अच्छा। उनकी लेगेसी में या उनके हाँ, कुछ परंपरा में वैसा ही रखा है उन्होंने। हाँ, कुछ ऐसी ही चीज़ उसमें है। लाइन ये है कि हिंदी सिनेमा की स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन के बाद किसी ने इतनी सहजता से नेकेड एंगर को जाहिर नहीं किया। हाँ, है ही कुछ है ना सर? हाँ। क्या मिला? मैं असल में कोई और शब्द यूज नहीं करना चाह रहा था, बिकॉज ट्वीट है विनीत नॉट सिंस सीनियर बच्चन सर, मतलब अमिताभ बच्चन साहब के लिए का जो ट्विटर हैंडल है @सीनियर बच्चन, विनीत नॉट सिंस सीनियर बच्चन हैव आई सीन नेकेड एंगर प्लेड सो कन्विंसिंगली ऑन द इंडियन स्क्रीन, ब्लेस यू। तो ये मैम का कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि उनकी तरफ से जिन्होंने अभिनय में जीवन जिया है, और हमारे देश में अगर कहा जाए तो कुछ सर्वोच्च लोग हैं जो अभिनय को, मतलब वो खुद ही, मैं क्या परिभाषा दूं और क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। उनकी तरफ से ये आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जी जी। और उन्होंने एक और ट्वीट किया है मुक्काबाज के लिए। मुक्काबाज @अनुराग कश्यप 72 is back in full form and delivers a punch with confidence. Good performances by an ensemble cast. Zoya Hussain is lovely. My co-star from IPTA, Sadhana Singh, entirely credible. But it's Vineet Kumar Singh who is the real discovery. Watch out for him. बहुत बड़ी बात है मेरे लिए सर। हाँ, तो ये बात तो बड़ी है, लेकिन ये हीरा इतने सालों से यहाँ था। हाँ, और और उस किस जौहरी ने इसको तराशा और मार्केट में डाल दिया चमकदार। अब वो चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाँ, अब पता नहीं, अब मैंने तो कोशिश की है। अब लोग जाएं, थिएटर में जाएं, फिल्म देखें, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थिएटर में जाएंगे, फिल्म देखेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमें हिम्मत मिलती है, और हम फिर जब अगली कोई नेक्स्ट स्क्रिप्ट आती है तो फिर से उसी लगन के साथ उसकी तैयारी का मन बनाते हैं और सब कुछ छोड़ के फिर उस फिल्म में लगते हैं। तो वो हिम्मत आपसे ही आती है। तो आप अगर थिएटर में जाके फिल्म देखेंगे तो वो एक तरह का योगदान है, जिस अमूल्य है। और एक तरीके से अच्छे काम की तारीफ भी है। सही तारीफ वही होगी, आपसे सुन के और अखबार में पढ़ के तारीफ करें या दूसरों की बातें सुन के तारीफ करें। उससे बेहतर है कि आप खुद देखें, पहले तो आनंदित हों आप। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, आप खुश हों बिल्कुल फिल्म देख करके, और फिर उसके बाद से जो कहना हो कहें, ना कहना हो ना कहें। तो हाँ, ये सही चीज़ आप बोल रहे हैं सर, क्योंकि फिल्म देख के बोलना एक फिर आपको हक है, क्योंकि आपने टिकट खरीदी है और थिएटर में आप गए हैं, आपने फिल्म देखी, आप फिल्म का मज़ा लीजिए। अभी तक जो भी फीडबैक आए हैं बहुत कमाल के आए हैं। जिन लोगों ने देखा है वो बहुत ही मुखर हो करके फिल्म के बारे में, फिल्म के सारे कलाकारों के बारे में, अनुराग कश्यप सर के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में, आनंदल राय सर के बारे में, कि इस तरह का भरोसा, इस तरीके की टीम बन सकी। लोग खुल के बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ये संख्या बढ़े, और वो आप जब जाएंगे, देखेंगे, देखने के बाद
बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो माध्यम है, जिस माध्यम से आप देख रहे हैं, इसके अलावा ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जाएं और जो लिखना है दिल खोल के लिखें। नंबरों में मत पढ़ें, ये भी कहूँगा, वो भी ज़रूरी है, लेकिन फिल्म आप देखें, आप वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। आज ही मैंने देखा और मैंने रीट्वीट किया। पूना की एक बहुत अच्छी ब्लॉगर हैं, अच्छा। मशहूर नहीं कहूँगा मैं उनको, बहुत अच्छी ब्लॉगर है मीतू। उनका एक वेबसाइट है ओगमा, WOGMA। ओके। उन्होंने वो क्या करती हैं कि हर फिल्म के रिव्यूज़ कलेक्ट करती हैं वो सारी। अच्छा। जो प्रतिक्रियाएं आएगी वो, तो उन्होंने 33 रिव्यू का जिक्र किया है कि इसको 33 रिव्यू में से रेशियो है 4.4 का। मुक्काबाज का। हाँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और ये फिर- बिल्कुल नई चीज मुझे सुनने को और मिली। फिर इसके साथ ही 166 ट्वीट का जिक्र किया उन्होंने, अच्छा। जो आम पब्लिक ने ट्वीट किया होगा। 166 उनको मिल पाया, जिसमें थोड़ा आ गया। हाँ, जो जिसका रेशियो 4.9 है 4.9 ऑडियंस आउट ऑफ 5। 5। ओ, ट्वीट का। हाँ, ट्वीट का। ये ऑडियंस है, जनरल ऑडियंस का रिव्यू है 4.9। ओहो, क्या तो बात ये है। मतलब ऐसा चमत्कार तो कम होता है। हाँ, मतलब ये तो बिल्कुल नई और चीज आपने बताई। रिव्यू देखने पर हम लोग ने, मैं खुद जितने रिव्यू पढ़ सका, और खास करके ऐसे जब फिल्में आती हैं तो देखने का मन करता है कि और लोग क्या लिख रहे हैं। अमूमन मैं अपना रिव्यू लिखने के पहले दूसरे का नहीं पढ़ता मैं, और वही मैंने किया था। और चूंकि लिखने में आजकल आलस्य हो गया है थोड़ा, तो जब लिखा मैंने तब गया पढ़ने के लिए। अच्छा। और एक चीज़ कॉमन सब में दिखी, वो कि विनीत कुमार सिंह एंड ऑफ कोर्स जोया हुसैनी, दोनों की तारीफ हो रही है और दोनों ने खुल के तारीफ की है। लेकिन अब तो आप फिल्म कर चुके हैं, पूरी हो चुकी है। ये तारीफ किसकी है? अभिनेता विनीत कुमार सिंह की है या उस कैरेक्टर श्रवण कुमार की है जिसमें विनीत कुमार का कायांतरण हुआ? हाँ सर, एक एक्टर कैसे लेता है चीज़ों को? नहीं, मैं अब पता नहीं और लोगों के लिए, मैं अपने लिए ही चीज़ें सोचता हूँ और वही करने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये लगता है कि ये हम भाग्यशाली हैं, एज एन एक्टर भाग्यशाली हूँ कि मेरे बारे में लोग उत्साहित हैं, लिख रहे हैं, तारीफ। थोड़ी आवाज़ ऊंची रखी। हाँ, कि लिख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। मैं भाग्यशाली मानता हूँ, लेकिन ये बिना टीम के ये हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान पूरी टीम का है कि ये हो सका अनुराग कश्यप सर की वजह से, ये हो सका आनंद एल राय सर की वजह से, जिन्होंने भरोसा किया और हम इस स्टेज तक पहुंचे। फिर कैमरा डिपार्टमेंट, राजीव रवि सर, शंकर रामन सर, जय, एक्शन डिपार्टमेंट फिल्म में जो भी है वो, मेरे सारे को स्टार्स जिन्होंने कमाल का सीन बनवाया है। मतलब एक नहीं है, सब, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, म्यूजिक, सब मिला के एक फिल्म बनती है। मैं हो सकता है कई सारी चीज़ों को भूल गया हूँ, राइटर्स, तो सब मिला के एक फिल्म बनती है। ये ऐसा होता है कि श्रेय एक्टर्स को मिल जाता है क्योंकि हम पर्दे पे होते हैं। लकी हूँ इस मामले में, बट बिना इनके तो ये संभव नहीं है। और उसके अलावा जो मेरे आसपास के लोग हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक भरोसा रखा, जो कुछ एक खास लोग रहे, अदरवाइज काफ़ी मुश्किल था। तो मैं अकेले कैसे ले लूँगी ये कॉम्प्लीमेंट? नहीं, लेकिन एक अभिनेता की जर्नी में मैं अभिनेता की अपनी सोच या उसकी अपनी प्रतिक्रिया क्या होती है वो जानना चाहता हूँ कि ऐसी कामयाबी जो 5 दिनों पहले तक आपको पता नहीं थी, हाँ, लेकिन फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है, अप्रिसिएशन आपको फेस्टिवल्स में भी मिल रहे थे, लेकिन ये सही पता चलता है कि तेल देखो और तेल की धार देखो। जब वो फिल्म रिलीज होती है और जब ऑडियंस के बीच जाती है तो वो अभी आपको पता चला। उसमें एक अभिनेता कैसे देख पाता है खुद को, क्योंकि ये सिर्फ किरदार की जीत है, किरदार की अच्छाई है, या उसके पीछे जो मेहनत है उसको भी लोग समझ और देख पा रहे हैं। हाँ, ठीक। कहीं मेरी पर्सनल लाइफ में मैं ज़्यादा तब
पता नहीं, मैं खुद को इतना नहीं समझ पाया हूँ। किरदार का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि अब मैं मेरी पर्सनल लाइफ में जैसे अनुराग सर से मैं बात नहीं कर पाता ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मौका नहीं है, बट मुझे लगता ही नहीं, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं होते। ऐसे भी अगर 10 लोग बैठे हैं तो नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, मतलब अगर एक ग्रुप है और ऐसी चीज़ें हैं तो मैं ज़्यादातर खुद को खामोश ही मैंने पाया है, सुनता रहता हूँ। तो पर्सनल लाइफ में ऐसा ही है। और हाँ, बहुत सरल और सहज तरीके से जीना अच्छा लगता है। तो श्रवण कुमार जो किरदार है, उसका जो तरीका है, उसका जो तेवर है, कहीं ना कहीं वो और ये मिला के ही है। सेपरेट भी कैसे कितना करूं मुझे नहीं समझ में आता। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा बहुत सारे बड़े अभिनेताओं ने कहा है कि हम जब किसी भी किरदार को निभा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंसेस को ही जी रहे होते हैं, या जो हमने परसीव किया है लाइफ में। अगर मैं सीधे बात करूं आपके बारे में कि एक पिता से आपका तनाव तो नहीं, लेकिन एक मनमुटाव सा रहा कैरियर को लेकर के। मनमुटाव नहीं रहा, मतभेद रहा। हाँ, मतभेद इसलिए रहा कि पापा को, मैं ये जानना चाहता था कि क्या वो मतभेद, चूंकि इस फिल्म में भी लगभग वैसा ही कुछ है, मतभेद इस तरीके से कभी नहीं था जिस तरीके से मुखर होकर के इसमें, ऐसा कभी नहीं रहा। क्योंकि उन्होंने अगर वो तो एक पारिवारिक शिष्टाचार होता है जिसके तहत आप रहते हैं, जीते हैं। हाँ, उनकी इच्छा थी कि पढ़ाई करो। मैंने जब भी, मुझे लगता है 9th-10th में एक बार कोशिश की थी कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो इट वॉज बिग नो। और मुझे समझ में आ गई थी वो बात, फिर कभी कहा नहीं। लेकिन हाँ, घर में करते रहता था। और मेरी जो सिस्टर है मुक्ति, जो छोटा भाई है कार्तिकेय, ये 2 लोग भरोसा रखते थे हमेशा, उनको अच्छा लगता था। और बाहर जहाँ मौका मिल जाता था कर लेते थे, लेकिन इतना सीरियस जैसा कभी कुछ होता नहीं था। वो कहीं किसी के बर्थडे में या कोई कल्चरल फंक्शन कभी हो गया, मौका मिला तो हाँ साफ थोड़ा सा कर लिया। अदरवाइज घर में करता था, ये 2 लोग देखते थे। और ये बहुत लंबे समय तक चला। पापा का ये था कि भाई, मतलब पढ़ाई के अलावा और कोई मतलब नहीं था। वो मैथमेटिशियन थे, मैं मैथ छोड़ी इसीलिए कि पहले इनके चंगुल से निकलूं। क्योंकि होता ये था कि हम लोग गांव पे जाते थे तो अंकल भी स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं, दूसरे अंकल प्रिंसिपल हैं। तो चाय लेके गया अगर मैं, ये चाय, तो कोई ना कोई अंकल पकड़ ही लेंगे। अच्छा सुनो ये बताओ कौन सी क्लास में इस बार? 8th में था अंकल। अच्छा तो 9th में, तो अभी तो इस बार तो ट्रिग्नोमेट्री होगी तुम्हारी, तो चलो इस बार छुट्टी में तुमको पढ़ा देते हैं। ये जो था ना, इससे बचने के लिए मैंने बायोलॉजी ली कि वो बोलेंगे a² + b² = बताओ, तो मैं बोलूँगा माइटोसिस। बोलेंगे क्या? ना माइटोसिस। तो ये होता था, ये क्या है? तब उनको पता चला, अरे इसने तो मैथ्स ही छोड़ दी, ये निकला कहीं राइट लेफ्ट मार के निकल गया। तो वो था। बाद में फिर मेडिकल कॉलेज में एक्चुअली मैं NSG जाना चाहता था, इसलिए PHU में एडमिशन भी लिया था। लेकिन CPMT जो है, जो कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट होता है यूपी में, उस समय कुछ 7 लाख समथिंग स्टूडेंट्स बैठे थे, तो वो एग्ज़ाम दिया था मैंने। और मैं प्लान मेरा यही था कि BHU का सेशन बड़ा करेक्ट है, तो ग्रेजुएशन जो है 3 साल में, रिजल्ट भी आ जाएगा, और उसके बाद जब NSD जाऊंगा तो पापा को बताऊंगा, तब तक चुप रहो। तो 2-3 महीने रहा मैं BHU, और रिजल्ट आ गया CPMT का। फिर ये हुआ, जाओ ज्वाइन करो। तो ये रहा। और उनकी बाद में, मैं सामाजिक स्थिति जो है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि लोग सवाल पूछते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास हो रही होती हैं के हिसाब से आपको भी चलना और जीना पड़ता है। तो मुझे तो कभी ऐसी खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ, ये एक बात का ध्यान रखता था कि मेरी वजह से, मतलब परिवार को वो चुभती थी चीज़। मैं जब मुंबई आ भी गया था, और अब तो 17-18 साल हो गए, बीच में जब भी वो फेज था कि छोटी
सिस्टर बताती थी कि भैया पापा आज गए थे शादी में और किसी ने ऐसा पूछा, ये बड़ा कॉमन बार बार होता था, शब्द अलग थे, सेंटेंस अलग थे, बट मोर और लेस ऐसी चीज़ें थी कि शादी में कई लोगों के सामने किसी ने पूछा कि और डॉक्टर साहब आपका वो डॉक्टर बेटा मुंबई में क्या कर रहा है। तो ये जो सवाल था ये मतलब पापा के लिए वैसा वाला सवाल था, मैं समझ सकता हूँ। उनके पास जवाब नहीं था और मेरे पास जवाब नहीं था कुछ, समझ में नहीं आता था कि कैसे और क्या। खुश हूँ कि अब कोई ये सवाल पूछेगा तो मेरे पास है। लेकिन अभी पिता का क्या रिएक्शन आया बहुत मुक्काबाज? खुश हैं। उन्होंने कब देखी मुक्काबाज? उन्होंने देख ली, अब पहले ही दिन देख ली और 2 बार देख चुके हैं वो लोग, बहुत खुश हैं। इनफैक्ट मैंने कभी उनको नहीं देखा था कि इस तरह की बात उन्होंने कभी की हो। आज सुबह की बात है, सिस्टर को फ़ोन आया, फिर पूछे मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर मुझसे जब बात हुई तो उनका पहला सवाल था पिक्चर कैसी कर रही है। तो ये मतलब एक मैथमेटिशियन की तरफ से ये सवाल, मतलब ये कमाल की थी। पापा की तरफ से मैंने कभी ऐसा कभी नहीं था। प्रशांत कश्यप जी आए थे बीच में। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहा था कि आपका समय आ गया है, और फिर उन्होंने लिखा कि एंगर को, वही बात की, एंगर को इतने अच्छे तरीके से आपने पेश किया, बहुत अद्भुत है वो। थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच। प्रदीप वर्मा जी आपकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ही ग्रेट काम किया है, और अभी आने वाले प्रोजेक्ट के लिए आपको बधाई दे रहे हैं। शुक्रिया। फिरोज खान हैं, एक जर्नलिस्ट हैं बॉम्बे में, उनका कहना है कि कमाल का काम है विनीत का। बहुत बहुत शुक्रिया। यह अनुराग साहब की भी गुलाल के बाद अब तक की सबसे बेहतर फिल्म है। उनकी राय में लोग ऐसा कह रहे हैं कि बहुत अच्छी फिल्म है, क्योंकि उनका कहना है कि जाति पर इस तरह से बहुत कम बात की गई है। हाँ। हम लोग इन सारी बातों पे आएंगे अभी बाद में। फिलहाल हम देख रहे हैं कि और क्या रिएक्शन है। आपकी मेहनत के बारे में शायद फरहान अख्तर ने कोई ट्वीट किया था या शेयर किया था। अच्छा। जिसकी जानकारी इनको मिली कि मुझे फरहान नहीं अख्तर पता जी है। ने शेयर किया था इनके मुक्केबाजी की ट्रेनिंग और स्ट्रगल के बारे में। बहुत प्रेरणास्पद है इनकी कहानी। कल फिल्म देखी, विनीत जी काफी मजे हुए अभिनेता बन चुके हैं। ओह, थैंक यू फरहान साहब। इनका नाम है अभिनव मिश्रा। हाँ, मुझे प्लीज ये ट्वीट मुझे टैग कर दें। मेरा ट्विटर आईडी है @it's विनीत सिंह, it's ITSVINEETSINGH। मुझे ये पता नहीं था, ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजशेखर जी हैं, गीतकार हैं जो। हाँ, मैं राज को मिला हूँ। हाय राज। तो उन्होंने पूछा कि बॉक्सिंग सीखने की आपकी तैयारी देखकर बहुत इंस्पायर्ड हुआ। थैंक यू। पैतरा में बतौर गीतकार आपका काम बहुत धारदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आगे आपके लिखे और गीत सुनाई देंगे? हाँ, कुछ आड़े टेढ़े से आएंगे। तो अब मुझे ना, मतलब राज वैसा होता है कि कोई घटना या कोई, पता नहीं, किसी व्यक्ति को देख के या कोई सिचुएशन में किसी को देख के, या कभी खुद कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूँ, उस मोमेंट में कुछ निकलता है तो वो सब कुछ पेपर पे निकाल देता हूँ। तो हम लोग पीछे चले फिर से बनारस के दिनों पे। बनारस से जब आपके पिताजी ने कहा कि नहीं भैया मेडिकल की पढ़ाई करनी है तुम्हें और तुम मेडिकल पढ़ लो, और आपने मेडिकल पढ़ ली एक अनुशासित और आज्ञाकारी बेटे की तरह, उसके बाद से जो मुंबई आने का फैसला हुआ, बाकी चीज़ें हुई, वो किस तरीके से बनी और वो कौन सी ताकत थी? एक तो बहन का बहुत बड़ा संबल था आपके पास और शायद छोटे भाई का, उसके अलावा और कौन लोग थे और जिससे ये, और वो घटनाएं क्या थी जिसकी वजह से आप आ पाए मुंबई? एक्चुअली एक बार तो बहुत वो सीरीज में है चीजें, क्योंकि आसान नहीं होता जब आप एक छोटे शहर में, एक मिडिल क्लास फैमिली में, और जहाँ से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है फिल्म इंडस्ट्री के साथ, तो आसान नहीं होता। क्योंकि आप अगर किसी से कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, पायलट बनना चाहता हूँ, नेता बनना चाहता हूँ, व्हाटएवर, तो वो बात समझ आती है। लेकिन जैसे ही वहाँ आप ये बोलते हैं कि मैं डांसर बनना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ,
मैं नाटककार बनना चाहता हूँ, थिएटर करना है, तो ये बात नहीं समझ में आती है। तो वैसे ही था कि भूत सवार हो गया। और जैसे मैंने एक बार अपने सारे दोस्तों के साथ ग्राउंड पे बास्केटबॉल में खेला करता था पहले, दोस्तों से कि भाई दोस्त समझेंगे, दोस्तों से एक बार शाम की प्रैक्टिस के बाद ये शेयर किया था कि मुंबई जाना चाहता हूँ और सोच रहा हूँ एक्टिंग में कुछ हाथ आजमाएगा। तो पेट पकड़ के हंसे थे मेरे सारे दोस्त, देख रहे होंगे अभी, उनको याद होगा। पेट पकड़ के जोर जोर से हंसे थे और मैं मतलब हैरान था, मैं उनको देख रहा था। और खिलाड़ियों का रिएक्शन थोड़ा लाउड होता है, उनके ग्राउंड में मतलब थोड़ा ज़्यादा ही लाउड होता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था ऐसी कौन सी बात कह दी गलत या क्या था, कि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। फिर बाद में होता था कभी कभी चुटकी लेने के लिए कि और कब जा रहा हो बम्बई, कभी मुंबई नहीं बम्बई। वो था। उसके बाद फिर मैंने नहीं बोला किसी को। मेडिकल कॉलेज में जब कल्चरल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया तो अब मेडिकल कॉलेज की जो जिंदगी थी वो मैं खुद ही जी रहा था। और जो एक चार्म होता है नया नया जब आप मेडिकल कॉलेज में होते हैं, जो कंधे पे एप्रन है, गले में स्टेथोस्कोप है और बीच में पीरियड्स नहीं है, खाली है, और आप जो है जाके जब कैंटीन में बैठते हैं या सड़क क्रॉस करके उस तरफ जाते हैं और किसी जानबूझ के किसी चाय की दुकान या किसी अच्छी कैंटीन में जाते हैं और सारे लोग जब आपकी तरफ देख रहे होते हैं, कह रहे ये डॉक्टर हैं, तो वो जो एक इज्जत और एक जो चार्म है वो मेरी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन वो कल्चरल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज लगी थी कि मैं यही करना चाहता हूँ, क्योंकि अब बड़ा क्लियर था कि अब या तो यहाँ से डॉक्टर बन जाऊं और या फिर वो जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता और मुझे चुंबक के जैसे जो खींच रहा है, तो क्या किया जाए। उसके बाद अलग नहीं कर पाया। फिर बस मौका ढूंढ रहा था कि कहीं से भी कुछ रास्ता बन जाए, कुछ करूं, क्या करूं पता नहीं, कैसे होगा पता नहीं, लेकिन करूंगा। और लगा रहा। एक दिन सिस्टर का फोन आया, उसको सब पता रहता था, सिस्टर और छोटे भाई को। तो फोन आया कि भैया एक टैलेंट हंट आ रहा है और आप उसको देखिए, उसमें एक्टर्स खोजे जा रहे हैं। मैंने देखा और मैंने तुरंत बैग पैक किया और ऑडिशन देने के लिए मुंबई आया। अच्छा, सीधा ऑडिशन देने मुंबई आया। मैं ऐसे क्रेजी काम बहुत कर चुका हूँ। तो जिस चीज में भरोसा होता है, जो चीज मुझे समझ आती है, फिर मैं उसमें झोंक देता हूँ। अब बहुत ये नहीं देखता कि ये करूंगा तो ये हो जाएगा, वो करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सब बहुत सोचता नहीं। हमेशा एक भरोसा रहा कि कुछ ना कुछ तो जिंदगी में करेंगे, ये भरोसा हमेशा था। वो कुछ ना कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मजबूरी में करूं, वो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ। ये हमेशा एक अंदर से रहा है। तो आया, ऑडिशन दिया और ऑनेस्टली मुझे ये नहीं पता था कि ऑडिशन क्या होता है।